इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ईरान में जितने भी मर्डर किए, वो चाहे ईरान के परमाणु विशेषज्ञ और वैज्ञानिक हो या फिर सैन्य कमांडर, इसके पीछे मोसाद का हाथ पूरी दुनिया को पता चल जाता है। लेकिन इस खेल को ईरानी एजेंसियां पिछले 4 साल से कुछ ऐसे खेल रही थी कि मोसाद को इसकी भनक तक नहीं लगी। पूरे यूरोप में एक के बाद एक यहूदी और इजराइल समर्थक पत्रकार तक मारे जा रहे थे, लेकिन इसके पीछे की मॉडस ऑपरेंडी 4 साल तक रहस्यमयी बनी रही। 4 साल से सीक्रेट रही खलीफा मॉडस ऑपरेंडी। जंग के बीच कैसे खुला 35 यहूदियों के कत्ल का राज। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी दशकों पुरानी है, लेकिन दोनों की जंग अब सोशल मीडिया के रास्ते होते हुए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तक पहुंच चुकी है। ईरान के लिए यूरोप के क्रिमिनल सिंडिकेट ने एक नया और खौफनाक तरीका निकाला। खलीफा की ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी हम आपको एक सीन के जरिए समझाते हैं। यहूदियों के कत्ल की पूरी साजिश में स्वीडन का कुख्यात फॉक्सट्रॉट नेटवर्क मास्टरमाइंड है। इस नेटवर्क का गैंग लीडर है रवा माजिद। रवा माजिद ये सारा काम फोन कॉल सोशल मीडिया के जरिए करता है। उसके फोन पर घंटी बजने के साथ जब वैस नाम का मैसेज आता है तो वो समझ जाता है कि किलिंग के लिए एक नया टारगेट मिल गया है। यूरोपियन पुलिस के मुताबिक वैस का मतलब होता है वायलेंस एज ए सर्विस, यानी हिंसा को एक सर्विस के रूप में बेचना। इसके बाद का सीन देखिए। रवा माजिद टारगेट का पता ठिकाना मिलने के बाद किलर को फिक्स करता है। टारगेट की लोकेशन मैप ऐसे समझाता है जैसे वीडियो गेम हो। वो किलर फिर टारगेट के पीछे जाता है, उसे लगातार ट्रैक किया जाता है। मौका मिलते ही टारगेट को गोली मारकर फरार हो जाता है। रवा माजिद स्वीडन का रहने वाला कुख्यात गैंग लीडर है। यूरोपियन पुलिस के मुताबिक रवा माजिद ने इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के साथ 35 यहूदियों को मार डाला। रवा माजिद ईरान के लिए साल 2022 से ही किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। ईरानी सरकार इस गैंग के जरिए अपने दुश्मनों जैसे कि विरोधी आवाज के साथ ही पत्रकारों, इजराइल से जुड़े लोगों को निशाना बना रहा है। पकड़े जाने के डर से वो स्वीडन से भागा, फिर तुर्की होते हुए ईरान के तेहरान जा पहुंचा। रवा माजिद ईरान के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा था जो फॉर्मूला अपने टारगेट को खत्म करने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद करती रही है। लेकिन मोसाद के ऑपरेशन का पता कभी न कभी चल ही जाता है। यूरोपोल के अधिकारी एंडी क्रॉक के मुताबिक ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत कम उम्र के बच्चों को मोहरा बनाकर हत्याएं करवाने का धंधा है। ये गैंग जानबूझकर टीनेजर्स को चुनते हैं क्योंकि वो पकड़े जाने पर कानूनी अंजाम के बारे में नहीं सोचते। हैरानी की बात है कि मर्डर या हमला करने के बाद ज्यादातर बच्चों को पैसे मिलते ही नहीं, क्योंकि वारदात को अंजाम देने से पहले या तुरंत बाद पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। गैंग्स को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा पकड़ा गया या फिर नहीं। लेकिन रवा माजिद 35 यहूदियों और ईरान समर्थक पत्रकारों के कत्ल के बावजूद 4 साल तक बचा रहा। लेकिन एक गलती की वजह से पूरे प्लान की पोल खुल गई। दरअसल रवा माजिद ने मैकडॉनल्ड में काम करने वाले युवक को हायर किया था। उस युवक ने 20 साल के एक छात्र मुराद अब्देल कादिर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जांच की, पता चला कि हमलावर कोई पेशेवर किलर नहीं बल्कि 18 साल का टीनेजर था। पुलिस के मुताबिक मुराद को मारने वाले कातिल का नाम अतिला अजीमोव था। अब मुराद को रवा माजिद के फॉक्सट्रॉट नेटवर्क ने पैसों का लालच देकर हायर किया। बाद में पता चला जांच में कि गैंग्स ने जिसे मारने के लिए भेजा था उसकी जगह गलती से मुराद की हत्या हो गई। इस तरह रवा माजिद के फॉक्सट्रॉट नेटवर्क का कनेक्शन ईरान समर्थित हत्याओं से जुड़ता चला गया। तब रवा माजिद स्वीडन से फरार होकर तेहरान पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक तेहरान में रहने के बाद इस गैंग का कनेक्शन ईरानी एजेंसियों से और गहरा हो गया। संभव है इसका नेटवर्क और भी बड़ा हो गया। इस गैंग में बढ़ते खतरे से निपटने के लिए यूरोपोल ने खास टास्क फोर्स OTF ग्रिम बनाई। इस फोर्स में कई यूरोपीय देशों की पुलिस मिलकर काम कर रही है। पिछले कुछ महीनों में इस टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए नेटवर्क से जुड़े 280 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इसमें एजेंट 47 कोड वर्ड वाले कई बड़े गुर्गे भी शामिल हैं। यही एजेंट 47 ईरान के लिए यहूदियों का कत्ल करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।